वीडियो का चौथा सेट है। ठीक है, अब आपके सेट में किस तरह की क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है बाल गंगाधर तिलक से। कभी आपको हम लाल बाल पाल के बारे में बताए होंगे, बताया था ना, लाल बाल पाल, जिसमें लाल से था लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से था बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के नेता थे। तो ये गरम दल के नेता साहब जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कौन कहा था? कौन कहा था कि बाल गंगाधर तिलक देश में अशांति फैलाए हुए है? तो ये कहने वाला आदमी है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए तो बताया जाता है कि महाराष्ट्र में आज गणपति महोत्सव मनाई जाती है साहब। अब महाराष्ट्र में आज शिवाजी महोत्सव मनाई जाती है ना। आप लोग को पता होगा गणेश पूजा का समय आ रहा है ना। पूरे भारत में सबसे बड़े रूप में अगर गणेश महोत्सव होती है, गणेश जी का त्योहार मनाई जाती है तो महाराष्ट्र में, है ना। और शिवाजी का भी त्योहार मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का शुरुआत 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो महाराष्ट्र में आज जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है ना, महाराष्ट्र में आज जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है, गणेश जी का जो पूजा होता है, वो पूजा का शुरुआत हुआ था 1893 ईस्वी में। और ये शुरुआत करवाने वाला आदमी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आज जो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है, जिसका शुरुआत 1895 ईस्वी में हुआ था, इसका भी शुरुआत कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जब तक कांग्रेस में रहे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना। तो 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो 1908 में इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया था साहब। और 1908 में गिरफ्तार करके 6 बरस का सजा दे दिया था इनको। बोला था कि भारत में अशांति फैला रहे हैं। क्या बोला गया था? भारत में अशांति फैला रहे हैं। तो 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया और 6 बरस के लिए इनको जेल में डाल दिया गया साहब। तो कितना बरस के लिए जेल में गए? 1914 के लिए ना। 1914 तक जेल में रहेंगे ना। तो ये कौन जेल में रहे? तो मांडले जेल में रहे साहब, मांडले जेल। और ये मांडले जेल जो है ना वो बर्मा पड़ता है। बर्मा बोले तो म्यांमार। तो म्यांमार के मांडले जेल में 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंद कर दिया गया था, जहां वो 6 साल तक जेल में रहे साहब। और छूट के आए कब? 1914 ईस्वी में। बताया जाता है कि गांधी जी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे। तो गांधी जी जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे तो उसी दिन इनका मौत हो गया था। ये भी आपको बताया गया होगा, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। चलिए अब आराम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्या वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? समझना। तो आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना साहब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और हर बिहार पुलिस के वो सेट में स्टैटिक जीके आपको पूछ देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या बोले, 8 बजे बैच में स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रही है। आप लोग इतना हम रोक ही लेते हैं कि उसमें कहा आइएगा, छोड़िए अभी इसी में पढ़िए, घिंचाएगा इसी में। तो ध्यान देगा, वर्ल्ड लाइफ एंड जो है ना, ये एक संस्था साहब जिसका शॉर्ट नेम है WWF। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। तो पूछा जाए कि WWF का स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। अब कह रहे इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? बहुत से ऐसा देखिएगा उसका लोगो में जानवर का फोटो रहता है। इनका प्रतीक जो है ना साहब वो है ज्वाइंट पांडा। अब आपको लग रहा कि सर हम ज्वाइंट पांडा तो देखे नहीं किए हैं, है ना। तो आपको बता देते हैं, ज्वाइंट पांडा का फोटो भी देखिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि वो जो नहीं
भालू वाला गुड़िया गुड्डा देखे, भालू वाला गुड्डा कहते हैं, भालू देखे ना। हाँ हाँ, डैडी बियर, वो डैडी बियर जैसे देखने में लगेगा। डैडी बियर देखे ना भालू वाला, तो डैडी बियर की तरह वो देखने में लगेगा, लेकिन डैडी बियर नहीं रहता, सजीव रहता है, समझना। तो वो है ज्वाइंट पांडा साहब, समझे ना। फिर देखिएगा ये इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, आराम आराम से सब समझते चलिए। कह रहा है ना ये प्रोहाबल होगा, है ना, ये प्रोहाबल क्वेश्चन है साहब। कह रहा है ना कि कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ये प्रोहाबल है इसलिए इसको छोड़े हैं, इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अब कह रहा है पुरुष में मरकरी, मरकरी को हम पारा बोलते हैं ना, है ना, तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान देगा पुरुष में पारा से कौन सा मतलब विष टाइप का भी हो ना, तो कह रहा है कि पुरुष में पारा के विषाक्तन से कौन सी बीमारी होता है, तो मीना माता, मीना माता। ये मीना माता जो बीमारी होती है ना वो आंत में होता है साहब। कहाँ होता है, आंत में होता है। मीना माता जो बीमारी होता है वो आंत में होता है, आंत में होता है, आंत में होता है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र में होता है, आंत में होता है, उसके बाद किस में होता है, तंत्रिका तंत्र। कभी अभी रिपीट कर दे एग्जाम में कि पारा यानी मरकरी के विषाक्तन से कौन सी बीमारी होती है, तो मीना माता होता है। ये कहाँ होता है, आंत और तंत्रिका तंत्र में होता है, समझना। चलिए अब आगे, ये 4 नंबर हो ना गया। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर कह रहा है ना कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो जो देश व्यापार नहीं करेगा उसको बंद अर्थव्यवस्था ना कहेंगे, हाँ? जिसकी जो देश का एक बिजनेस से कोई लेना देना है या नहीं, है ना। अब सवाल है, देखिएगा सवाल यहाँ पे है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि बंद अर्थव्यवस्था के कगार पे पहुंच गया साहब। कोई देश से जल्दी उसका बिजनेस भी चल नहीं रही है, समझना। अब आज उसका इनकम है, आज ये टिकट बिका ना, आज माला माल हो गया होगा पाकिस्तान, पैसा उसको मिलेगा ना, है ना। खेल तो रहा है वो, उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तब अब ध्यान देगा, हिस्सेदारी मिलेगा ना जी। तो कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था होती है तो जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। हाँ, कहे का मतलब ये हुआ कि कोई देश है, ठीक है, ये अल्लाह करोगे, कोई देश है साहब, अब वो अपने बनाता है, अपने देश में बेचता है, उस देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करता है, तो उसका अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे देखिएगा, अब हम अपनी बात करें तो हम अपनी बात करें साहब, तो भारत की अर्थव्यवस्था बंद नहीं होगी, क्योंकि भारत का सोना अमेरिका में बिकता है, फसल में सबसे अधिक भारत बासमती चावल को ट्रांसफर करता है, बताए ना। और उसके बाद आपको कभी पूछ दिया जाए कि किस नगदी फसल से भारत को सबसे अधिक इनकम होता है, तो वो है चाय, चाय, समझना। यानी देखिएगा भारत सबसे अधिक इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रहा है ये आभूषण से, समझना। यानी भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अगर मिल रहा है ना, भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा मिल रहा है ना, तो वह है साहब आभूषण। क्या है, आभूषण। और भारत सबसे अधिक अनाज अगर बेच रहा है तो वह है चावल, लेकिन चावल में कौन चावल, हाँ, बासमती चावल, बासमती चावल, समझना। हम अपने नहीं खाते हैं बासमती चावल, लेकिन बेच देते हैं, समझना। और हम लोग तो इसमें आदत है साहब, अपने तो मैनेज कर लेंगे। हाँ, अब उसी तरह से कह रहा है कि नगदी फसल भी तो हम लोग बेचते हैं, तो नगदी फसल में सबसे अधिक काची सेलिंग कर रहे हैं अभी आजकल, चाय साहब। क्या कर रहे हैं, चाय कर रहे हैं। तो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था बंद नहीं है साहब, हमारा भारत, पूछे कि नगदी फसल में भारत सबसे अधिक पैसा किसको से कमा रहा है, चाय से। अब अनाज में, अब ऐसे ऑल अंडर में सोना चांदी, समझ ना। चलो अब ध्यान दो, तो भारत की अर्थव्यवस्था खुला ना है, तो बंद अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये छठा जो है ना साहब वो हिंदी है,
प्रयास रहेगा मेरा कि सबको टिक आउट करते जाए। कहे कि कुछ बच्चे लोगों को कहना था कि सर हम क्लास नहीं आते हैं लेकिन यूट्यूब पर वीडियो को देखते हैं और बहुत से आंसर छोड़ देते हैं, तो कम से कम उसको टिक मार के निकल जाइए। अब हिंदी है रहता कि हम भी तो जान देना कि इसका आंसर ये होता है ना। और उतना व्यू रहता बाहरी बच्चा भी तो देखता है ना जी। तो प्रयास में है कि जो हिंदी रहे या तो फिर फिजिक्स रहे तो उसको कम से कम टिक आउट कर दिया जाए। आप लोग के पास इंग्लिश को भी टिक आउट कर देंगे, आप लोग के पास इसका आंसर है ना, ताकि जो बच्चा देखे उसको तो पता लगे कि इसका आंसर ये होगा, है ना। हम तो इसे यहाँ जीके से सोल्व कर रहे हैं जी, लेकिन टिक और सब पे मार देंगे, ठीक रहेगा। इसका डी आंसर ना है क्या? बी, अच्छा दोनों सेम है, तो पहले बी ए मार लीजिए, है ना, बी मार लीजिए। और देखिए साहब छठा के जो है ना वो मुहावरा है, सातवां मुहावरा कर है ना कि मुंह से फूल झड़ना, हाँ समझना। तो पहला करा कि मुंह से फूल है, मुंह से झाग, ये सब तो आलतू फालतू दे दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा साहब? मीठा बोलना। जो मीठा बोलना, इसका राइट आंसर क्या होगा? मीठा बोलना। अच्छा बाबू 8 में कह रहा है ना, पीछे काम हो रहा है जी, हो रहा है ना। अब देखो 8 में कह रहा है ना कि सियाचिन हिमनद स्थित है, तो जानते हैं हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सियाचिन है, ये पढ़ावल होगा, आप लोग के बच्चे पढ़ावल है, बिहार पुलिस में हिमालय पढ़ाए ना, तो सियाचिन पढ़ाए होंगे, तो इसका राइट आंसर बताए होंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या आंसर बता रहा है इसका? ना इसका राइट आंसर काराकोरम होगा। इसका राइट आंसर काराकोरम होगा। और शुरुआत में जब बैच स्टार्ट हुई थी बिहार पुलिस का, उस समय हम हिमालय पढ़ाए थे, बताया थे ना। इसका राइट आंसर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ना K2 है जी, K2 K2 भी इसी पर ना है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है ना। चलो करे विद्युत क्षमता का ए सही मात्रक है साहब फ्रेड। तो देखिएगा शक्ति का ये सही मात्रक वाट, शक्ति का वाट, और विभवांतर का ये सही मात्रक वोल्ट, और कुलाम का विद्युत आवेश। कुलाम का क्या होगा? विद्युत आवेश। कुलाम का हो गया साहब विद्युत आवेश। फिर कह रहा है ना कि पेंसिलिन किसका उदाहरण है? तो पेंसिलिन जो है ना वो कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कवक का। तो देखिएगा पेंसिलिन जो है ना, पेंसिलिन होगा, पेंसिलिन जो है ना वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसको कवक से प्राप्त किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको कवक से प्राप्त किया था साहब, इसको कवक से प्राप्त किया था। बात करते हैं लाइकेन का, तो लाइकेन जो होता है ना, क्लियर है ना, लाइकेन जो होता है ना, तो अभी लाइकेन छोड़ते हैं, कवक की बात किया, अभी कवक कहीं देखते हैं। कवक से बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे कवक से बीमारी होता है साहब एक्जिमा, समझना। कवक से क्या होता है? एक्जिमा जो होता है कवक से होता है। फिर कवक से होता है एथलीट फुट की जो बीमारी जो होती है ना, कवक से होती है साहब। कवक से होता है दाद, समझना। कवक से होता है खुजली, कवक से होता है गंजापन। क्या होता है? गंजापन। जो डबल रोटी बनती है वो किससे बनती है? कवक से नहीं बनती डबल रोटी। चलिए लाइकेन जो है ना साहब वो वायु प्रदूषण का सूचक है। कहीं पूछा जाए कि वायु प्रदूषण का सूचक किससे माना जाता है? लाइकेन का। जहां पे वायु प्रदूषण रहेगा वहां पे लाइकेन नहीं उगेगी, जहां पे वायु प्रदूषण नहीं रहेगा वहां पे लाइकेन उगेगा। शैवाल के बारे में पढ़े होंगे। ये शैवाल जो है ना समुद्र में भी पाया जाता है, समझना। शैवाल जो है समुद्र, शैवाल दो तरह के होते हैं साहब। एक शैवाल से औषधि प्राप्त की जाती है, एक शैवाल खाने वाला होता है। आपको आयोडीन जो प्राप्त होती है ना समुद्री शैवाल में, आयोडीन पाया जाता है। समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन। समुद्री शैवाल जो होता है ना साहब उसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन। याद रहेगा ना, आयोडीन से घेघा की बीमारी नहीं होती साहब, घेघा की बीमारी नहीं होती है, समझना। चलिए अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा पीछे बोलेगा जी, समझना। चलिए देखिएगा, कर रहा है ना,
कर अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था साहब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है? तो 180 डिग्री देशांतर साहब, 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है साहब। बल्कि 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं साहब प्रधान देशांतर। प्रधान देशांतर पूरे विश्व का मानक समय जो है ना वो 0 डिग्री देशांतर से ही ज्ञात की जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है साहब। 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पर समय प्रति डिग्री 4 मिनट फास्ट हो जाती है। 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम जाने पर समय प्रति डिग्री 4 मिनट स्लो हो जाती है। पता होगा आप लोग को, पता है ना। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत रेखा, सबसे लंबा अक्षांश विषुवत रेखा साहब। धरती को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो। हल्दी के पौधे में खाने लायक भाग है। हल्दी जो है ना साहब एक प्रकार की तना है। हल्दी जो एक प्रकार की क्या है? तना है। और शादी में लगाया भी जाता है हल्दी, पता है ना, ताकि गोर हो जाए आदमी। सही गलती बोलते जी, गोरा नहीं होता आदमी हल्दी से, नहीं होता। तो तुमको क्या पता रहेगा? पता रहेगा जिसका हुआ है उसको ना। लड़का लोग बताएगा किसको शादी होगा जैसे आपका हो बोला है। लड़का लोग अच्छे का एक अच्छे लड़की इधर ध्यान दो, ध्यान दो। अल्लाह बंद करो। क्या हमें हम देखो देखो जहां तक कि हमको जहां तक लगता है कि मेरा नाम लेना उचित नहीं है ना। अब ध्यान दो, अब पीछे का लड़की समझ गई थी, तुम अभी तक नहीं समझी है ना। अब ध्यान दो, हम नीतीश कुमार के पार्टी का आदमी है, समझना। वो उनके बातों को फॉलो करने वाले हैं। अब ध्यान दो, मुद्दे पे आओ। ये तुम लोग का आदत है जी, हम जाते कहीं और है, सब आ जाता है मेरे ऊपर, है ना। अब ध्यान दो, हल्दी क्या है? तना है साहब। हल्दी क्या है? तना है। ये कैसा तना है? प्रकंद वाला। हिंदी साहित्य जानते हैं, साहित्य का मतलब किताब लिखने वाला साहब, समझना, किताब लिखने वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, समझना, पहला नोबेल विजेता है। तो देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में व्यास पुरस्कार मिला है, सर साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार मिलता है, समझना, साहित्य के क्षेत्र में। अब कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो ज्ञानपीठ है साहब। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ। सबसे पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को, और सुमित्रा दूसरा बार मिला किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित पहला व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब आगे। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। चलिए ऊपर बाकी सब दूसरे दूसरा है जी, नहीं वो है प्राकृतिक जल। हाँ, प्राकृतिक जल तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, पता है ना। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा के जल के। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा कहाँ ग्रहण हुआ? हाँ, पर्शियन सिखी। पहले देखो, पहले गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु है। सिख का पहला गुरु है साहब गुरु नानक देव। सिख का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला सेट में आया था सिख का 5वां गुरु। सिख का 5वां गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो सिख के 9वें गुरु थे। तो इनका जन्म पटना में हुआ है और पटना में ही ये शिक्षा ग्रहण किए थे। ऐसे पटना गंगा नदी के तट पे है साहब, है ना। ये आगे ध्यान देगा, आगे देखो, करा ना। वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? पहले तो वंदे मातरम की अगर बात किया जाए, हल्ला, वंदे मातरम की बात किया जाए, वंदे मातरम भारत माता की एक वंदना है। वंदे मातरम भारत माता की एक वंदना है। इसका रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी, समझना। वंदे मातरम भारत माता की एक वंदना है, इसका रचना किया बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कहा था,
कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं। वंदे मातरम को लिखा गया था, वंदे मातरम लिखा गया आनंद मठ में, लिया गया किससे? आनंद मठ से। आनंद मठ एक प्रकार का उपन्यास है साहब, उपन्यास है। आनंद मठ में सबसे अधिक सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। किसका है? सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। अब देखिएगा, वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? अरविंद घोष ने किया है। अरविंद घोष लंदन में पढ़ाई की थी, समझना। और ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो लास्ट में सन्यासी बन गए, है ना कुंदन? दीपक ठीक है ना पीछे? लास्ट में सन्यासी बन गए। इनका भी किताब है साहब, एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इनका किताब है। याद रखिएगा, एसेज ऑन गीता, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और लाइफ डिवाइन, ये सब इनका किताब है साहब। सत्यजीत रे, देखिएगा, ऑस्कर के लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित भारतीय कौन है? सत्यजीत रे साहब। ऑस्कर के लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित भारतीय सत्यजीत रे है। 2023 में भी ऑस्कर मिला साहब। आर मूवी के गाना था नाटू नाटू, है ना, तो इसको भी मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जना गना माना लिखा है और अमर सुनर बांग्ला लिखा है ना। इनके द्वारा लिखे गए जना गना माना भारत का राष्ट्रगान बना, और इनके द्वारा लिखे गए अमर सुनर बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला साहब, और साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और वही गीतांजलि पुस्तक को लेकर। किसको लेकर? गीतांजलि पुस्तक को लेकर। सब क्लियर? चलिए, सिंधु नदी प्रभावल होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी। ये बताए होंगे फिगर के साथ हम, बतावल है ना। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? डी। डी पर टिक मार लीजिए, है ना। आगे देखिएगा, आगे 13, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाता है साहब। तारों की जोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाता है? संयोजन। 23 हो ना गया? चलो अब आगे आइए, 23 हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आगे, करा ना बेकिंग सोडा, करा ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा साहब। नहीं, वो दूसरा आता है, सोडियम कार्बोनेट भी होता है, लेकिन उसमें फिर चेंज हो जाता है। हाँ, वो चेंज हो जाता है, समझना। हाँ, मिलता जुलता लग रहा है का, वो चेंज हो जाता है। सोडा 2 प्रकार का होता है। हाँ, तो वही ना। चलिए आगे, आज बहुत दिक्कत हुआ ना, कंफ्यूजन खूब किया। चलिए आगे देखिएगा साहब, 27 नंबर करना। कॉपर ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो देखिएगा, जो महिलाएं गर्भवती होती है ना, तो उसकी गर्भावस्था को मजबूत रखने के लिए एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। हाँ सही है जी, प्रोजेस्टेरोन का। हाँ, मिस्टेक हो गया, इस निकलता प्रोजेस्टेरोन, समझना। तो कॉर्बेट ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? मतलब समझिए, पहले एक गर्भवती महिला होती है ना, उसकी गर्भ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक पार्ट होता है जिसका नाम है कॉपर ल्यूटियम। तो कॉपर ल्यूटियम जो है ना, क्या निकलता है? तो एक हार्मोन निकलता है। बायोलॉजी पढ़िएगा तो हार्मोन पढ़ने के लिए आता है, हार्मोन पढ़ने के लिए आता है, समझना। जैसे कभी कभी देखते होंगे हार्मोन में कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसका 1 माह का बच्चा, 2 माह का बच्चा बर्बाद हो गया, उसमें भी हार्मोन का भूमिका आता है साहब। किसी घर में बच्चा रुकता ही नहीं है, ठहरता नहीं है, उसमें भी हार्मोन का मैटर आता है। कभी किसी बैच में बताए होंगे, तो उसी में यहाँ भी बात आ रही है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन, है ना। आगे ध्यान देगा, आगे ध्यान देगा। ठीक है, करेक्ट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1998। हाँ, था। अच्छा, जो स्पेशल ग्रुप में भेज तो उसमें था। पेज में था, दर्पण वाला था, दर्पण वाला था ना। स्पेशल वाला में डेली वो कम आ जाता है ना जी। चलो ठीक है, था आज भी तो स्पेशल हो। जो जिसका 40+ इस पर नाम लिखा ना, उसका समझना, और बाद में बता देंगे हम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1998 में, करा ना।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है? तो ये वाला गलत है साहब, इसका आइसोहाइट ना है, ये वाला गलत है। फिर ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? कहाँ गया ये इसका आंसर? इसका आंसर 30 का हो जाएगा सी, पर्यावरण, हाँ पर्यावरण संरक्षण संगठन साहब, यानी ये 30 सी हो जाएगा साहब। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए याद कीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी गए थे ना। तो देखिए गांधी जी गए थे ना, तो गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी गए थे, समझना। अब प्यारे लाल गया था, तो उनका सचिव था ना, समझना, गांधी जी का सचिव ना था जी। तो ध्यान देगा, महादेव देसाई गया था गांधी जी के साथ, प्यारे लाल गया था, मदन मोहन मालवीय गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। देखोगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया जाए सेट में, सबको पता है कि गांधी जी में सबको याद है, गांधी जी सबको याद है, तो क्वेश्चन हम घुमा कर डाला, देखे ना। ऐसी एग्जाम में आपके साथ करेगा मजाक, समझना। अब ध्यान देगा, क्या ध्यान देगा, हाँ करा ना, निम्नलिखित में से कौन, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? समझना, इसका आंसर ये दे रखा डी, ये गुजरात में, हाँ सही है वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर देखिएगा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मर्द संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो मजदूर संघ जो है ना, मजदूर संघ जो है ना साहब, वो संवर्ती सूची में आती है। किस में आती है? हाँ देखिए, हाँ चलिए अब चल करते हैं। अंतरराष्ट्रीय नदियां कहिएगा, तो अंतरराष्ट्रीय नदियां का मतलब नील नदी है ना, अमेजन नदी। तो नील नदी अमेजन नदी आपका संविधान में क्या करेगा? वो तो ऐसे ही कट गया ना। तो ये तो कोई सूची में ना आएगा जी, कोई सूची में नहीं आएगा। बात किया जाए नागरिकता, तो नागरिकता जो है ना साहब, वो संघ सूची में आएगा, क्योंकि उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। स्थानीय शासन की बात करते ही राष्ट्र सूची में आ जाएगा, राष्ट्र सूची। स्थानीय शासन में पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब राष्ट्र सूची में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मजदूर संघ। चलिए आगे देखिएगा, लपेज द्वारा बसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, तो ये होगा बसिया अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी 36 का हो जाएगा आपका ये बी। सब याद कर लिएगा, समझ ना, 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साहब। उसके बाद 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर मिलान करने वाला ना है। सुमिलित कीजिए सूचियों द्वारा फोटो का उपयोग का, और इधर है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी साहब, समझना। आपको मिलाना पड़ेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कार्य रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिएगा कार्य रेखा जो है ना साहब, देखिए उसका मामला क्या जो, देखिएगा पहले पूरा ऑप्शन देखिएगा। मिस्र जो है ना, वो मैप में देखिएगा, मिस्र जो है ना वो भारत के सामने आ जाता है, मिलाइएगा तो। जैसे कहेंगे यहाँ भारत है ना, यहाँ भारत है ना, तो भारत के सामने जाइएगा तो फिरका में आ जाएगा मिस्र, तो भारत के सामने ही है। और म्यांमार जो है ना, वही भारत के सामने ही है सब, है ना। लेकिन ईरान जो है ना, वो ये कार्य रेखा, मतलब ईरान जो है ना वो हल्का नीचे आ जाता है, अच्छा ऊपर का, हाँ ये को पहले, हाँ वो पाकिस्तान के लेवल में आ गया। तो कार्य रेखा जो अरब सागर से क्रॉस कर जाती है, अरब सागर से क्रॉस कर जाती है, तो कार्य रेखा जो है ना वो ईरान जो है ना कार्य रेखा से ऊपर आ जाता था। तो म्यांमार में कार्य रेखा जाती है, छोटा हो गया, अपने से हो गया, पूरा हो गया छोटा, इसको जूम कर दें। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ध्यान देगा साहब, कहने का मतलब यह है कि कहीं मैप में देखिएगा, भारत के मिस्र जो है ना वो भारत के लेवल में आ जाता है मैप में देखिएगा, लेकिन ईरान जो है ना वो ईरान और पाकिस्तान दोनों को दोनों ऊपर निकल जाता है, और कर्क रेखा जो है नीचे से अरब सागर से क्रॉस कर जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान में जो है ना कर्क रेखा नहीं गुजरती साहब, ईरान में नहीं गुजरती है। चलिए आगे करा ना, निम्नलिखित में से किस वायसराय को कार्यकाल में राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि मिलना शुरू हुआ? इसका राइट आंसर लॉर्ड
लिटन हो जाएगा साहब, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है, किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो गया छिपकली। गुरुजल क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इसका आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, देवनागरी लिपि को सांग और राजभाषा की स्वीकार मिलेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 343, इसका आंसर राइट होगा 343 हो गया ना। चलिए आगे, कितने 45 ना, अब 46 देखेगा, 46 मैथ है ना। 47 कह निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र मापी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब आर्द्र मापी, क्या हो जाएगी आर्द्र मापी। अब कह रहा ना उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो इसका हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात कर सकता, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान के बात है। ये हो गया आपका यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा है ना। ये जो 17वीं जो है ना, वियतनाम का नाम सुने होंगे, तो ये वियतनाम को दो को वियतनाम बन जाता है ना, तो ये दोनों वियतनाम को क्या करता है, डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है, तो ये हो गया ये 17वीं समानांतर साहब। चलिए अब आगे चलिए, कह रहा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है ना, तो उस घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। इसमें राइट आंसर है ना सूर्य ग्रहण। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण साहब, तो चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, समझ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद जब उसकी माँ की मौत हो गया था, तो पालन पोषण यही किए थे। गौतम बुद्ध जो बौद्ध संघ बनाए, तो वो अपने प्रिय शिष्य आनंद को सलाह पे बनाया, लेकिन किसको नजर में रखते हुए बनाए थे, तो प्रजापति गौतमी को नजर में रखते हुए बनाए थे साहब, ये बताओ ना है। चलिए अब आगे, ये निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होती है, यह नियम किसका है, बॉयल का नियम है। ये जो नियम आपका जो है ना, वो किसका है, बॉयल का। फिर बामन हो गया साहब, ध्यान देगा, बामन हो गया। हाँ, करे संसद की कार्यवाही सूची का प्रथम सूची है, प्रथम विषय है, तो संसद में दो होता है साहब, एक प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। मतलब जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में 2 सीटिंग होती है, एगो टिफिन के पहले एगो टिफिन के बाद होता है ना जी। तो हमारे स्कूल में एगो टिफिन के पहले पढ़ाई होती है साहब, उसी को हम लोग मन से पढ़ते हैं, टिफिन के बाद तो भाग जाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भागता है जी। तो संसद की भी 2 सत्र होती है साहब, एगो प्रश्नकाल, एक शून्यकाल। आपका पूछा है कि प्रथम विषय है, तो प्रथम में क्या रहेगा, प्रश्नकाल। अगर दूसरा विषय पूछता है तो शून्यकाल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 54 का आंसर क्या होगा, नहीं है जी, कट गया का, कट गया ना, अच्छा कोई बात, इसका आंसर प्रश्नकाल होगा, एक क्वेश्चन कट गया है, ये कोई बात नहीं है। आगे देखिएगा, ये तो मैथ है, ये भी 57 करा ना कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये हो जाएगा, कहाँ गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये हो जाएगा साहब सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो देखिएगा, भारत आईसीएस के आईसीएस यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है, पता होगा आपको। और सिविल सेवा से निष्कासित किए जाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बात रही सरोजिनी नायडू का ना, तो सरोजिनी नायडू ने ही कहा था कि राजपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है, समझना। तो पूछा जाए किसने कहा था, किसने कहा था कि राजपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, ये यूपी के राजपाल थे, पूरे भारतीय राज्यों की प्रथम महिला, इनको भारत कोकिला कहते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर ना,
इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत कोकिला, भारत कोकिला। आइए सी आर दास का मतलब चित्तरंजन दास, समझना। तो ये गांधी जी जब सहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे तो नाराज होकर चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाया था, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था ना। स्वराज पार्टी, तो पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना।